बड़ी माँ, आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हो। ये सारी कहानियाँ आपको कैसे पता है? अपनी आंखें बंद कर लो तो रात भर सपने आते ही रहते हैं। तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतनी कहानियाँ सुनाऊंगी कि तुम्हारा मन भर जाएगा। आज मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनकर तुम लोग इसका आनंद लेना और इसमें जो अच्छे भाव और संदेश है उसे अपना लेना। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस गांव में उससे बड़ा कोई व्यापारी नहीं था, पर उससे बड़ा कंजूस भी कोई नहीं था। एक दिन सवेरे हो गई कृष्णा, सवेरे हो गई। अरे कांता, ये क्या कर रही हो? सुना नहीं? क्या कर रही हो? रुक जाओ। झाड़ू लगा रही हूँ। घर को झाड़ू लगा रही हो, ठीक है। अब क्या पूरे गांव को झाड़ू दोगी? तुम्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, पर इसका ये मतलब नहीं मैं घर का काम काज भी ना करूं। झाड़ू लगाने से तुम्हारी पत्नी के हाथ नहीं घट जाएंगे। हे रामा, तुम्हारे हाथ घट जाएं तो घट जाएं, झाड़ू नहीं घटनी चाहिए। चलो बस करो। तुम भी ना। अगर हम घर की सफाई नहीं करेंगे तो लक्ष्मी देवी कैसे आएगी? तुम अगर ऐसे ही करोगी तो घर में जो लक्ष्मी है वो भी चली जाएगी। परसों ही 4 आने देकर खरीदी थी। देखो ये झाड़ू कितनी घट गई है। चलो, झाड़ू बहुत दे दिया, अब अंदर आ जाओ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या रे, लगता है तू कुछ चबा रहा है। वो कुछ नहीं सेठ जी, मन नहीं लग रहा था, थोड़े से बटाने खा लिया। अरे खाली खोपड़ी कुछ नहीं क्या कर रहा है? पानी तो ले आता, या फिर गांव के चक्कर लगाकर वापस आ जाता। इस तरह बटाने और दाल खाएगा तो तेरा मैं बुरा हाल कर दूंगा, समझा कुछ? पागल कहीं का। यहाँ की किसी चीज को हाथ न लगाना, वरना मेरी इस दुकान में कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखियो। क्या सेठ जी, बस मुट्ठी भर बटानों के लिए आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? क्या मुट्ठी भर? अगर मैं चुप रहा तो आज ये मुट्ठी भर, कल घड़ा भर और परसों थैला भर बन जाएगा। समझा कुछ? सुनते हो जी, कल बगल वाले गांव में मेला लगने वाला है। तो क्या करोगी? मुझे ले जाकर वहाँ बेच दोगी? रामा रामा, कैसी बात कर रहे हो जी? मैं वहाँ जाकर अपने लिए एक बनारस की साड़ी, सोने की बाली, सोने के कंगन, चांदी की पायल और बस बस, क्या कह रही हो? बदन दबाने के लिए बनारस की साड़ी किस लिए, जब कोई भी साधारण सी साड़ी से काम चल जाएगा। सोने की बालियां नहीं लगाओगी तो क्या कानों को सुनाई नहीं देगा? चांदी के पायल के बिना तुम चल नहीं पाओगी क्या? कैसे हो मित्र? क्या बताऊं मित्रा, खाने के लिए कुछ मिला क्या? अब क्या कहूँ तुम्हें, फिर फिर कर थक गया हूँ। वैसे भी हम हर दिन पानी पीकर ही अपना आधा पेट भर लेते हैं। तुम्हें कम से कम वो तो मिला, मुझे तो आज वो भी नहीं मिला। कितना अच्छा होता अगर हम मनुष्य बनकर जन्म लेते, कुछ भी काम करके कुछ कमा लेते और मन चाहा भोजन खाते, या फिर कम से कम अपना पेट तो भर लेते। ये कैसे मनुष्य हैं? उनके जैसे ही हम जंतु और पक्षियों को भी भूख लगती है, ये बात भूल गए हैं वे। कम से कम बचा कुचा तो हमारे मुंह पर फेंक सकते हैं ना, हम खा लेते। ठीक है, अब मैं कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जब तक खाने के लिए
क्या मिलेगा ढूंढ कर आता हूँ। आज मुझे पुलिहारा, दाल, घी, सांबर, दही और कुछ साग से भरा बच गया खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। चीची, कितना बेकार कुत्ता है, ठीक से चलता भी नहीं, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल हट हट। छी, ये मनुष्य भी हम कुत्तों को कितना नीचे गिरा कर देखते हैं। भगवान हम में प्राण डालकर इस भूमि में फेंक दिया, सबको खाने के लिए अलग अलग स्वाद का भोजन दिया, पर हमको इतना कष्ट क्यों? तुमने जो दिया है उसमें से ये मनुष्य हम तक कुछ भी पहुंचने नहीं देते हैं। कितना स्वादिष्ट भोजन था। हाँ सेठ जी, मैंने तो 2-2 बार खाया है। खाएगा खाएगा, खाने में जो श्रद्धा है वो काम में भी रखा कर। अब जा, क्या टुकुर टुकुर देख रहा है। पेट भर भोजन करके साहूकार ने अपना पेट तो बढ़ा लिया है, अब मेरे पेट भरने के लिए क्या देता है देखते हैं। साहूकार साहूकार, कुछ खाने के लिए दोगे? मेरा खाली पेट भर दोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। मत मारो साहूकार, मत मारो मुझे, मत मारो साहूकार, साहूकार मत मारो। रे, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मैं जिस साहूकार के पास काम करता हूँ ना, उसके पास बहुत सारा धन है। इसलिए उसे बहुत मस्ती चढ़ गई है। मुझे पेट भरने के लिए मुट्ठी भर खाना देकर मुझसे बहुत सारा काम लेता है। उसने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। उससे लिए हुए माल का उधार चुकाने में इस महीना थोड़ी देर क्या हो गई, उसने मुझे सबके सामने बहुत खरी खोटी सुनाई। तो सुन, उसने जो भी कमाई की है उसे कहाँ छुपा रखा है मुझे पता है। तू बस हाँ कह दे, वो सारा माल चुरा के हम धनवान बन सकते हैं। मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये बात थी, तुमने आज ये कह दिया, बस फिर आज रात को ही सारा माल साफ कर देते हैं। क्या कहते हो? चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो फिर चलते हैं।
केवल थोड़ा सा गुड़ पेट भरने के लिए चुराया तो उसने मुझे इतना मारा, अब सारा धन चले जाएगा तो उसका ना जाने क्या हाल होगा। उसके जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से कम दिन में एक बार तो भोजन मिलता है। माना वो हमें बहुत मारता है, पीटता है, पर दिन में एक बार तो कुछ खाने को देता है। अगर हमें वो भी नहीं मिलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। उसका ये एहसान तो मुझे चुकाना ही होगा ना। चलो। चोर चोर चोर, अबा चोर चोर, लूट रहा है हमारा सामान। चोर चोर, बचाओ बचाओ, चोरों से बचाओ। चोर 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 चोर, जल्दी आओ। देखा ना बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि कुत्ता हम मनुष्यों से भी ज्यादा भरोसेमंद है। साहूकार के यहाँ चोरी करने वाले वो दोनों उसी से लाभ उठाया है, फिर उन्होंने उसी से विश्वासघात भी किया और उसके यहाँ ही चोरी करने चाहा। लेकिन उसकी मार खाने के बाद भी वो कुत्ते ने उसका विश्वास बनाए रखा, सिर्फ इसलिए कि वो साहूकार दिन में उसे एक वक्त खाने को दे देता था। इस भूमि में जन्म लिए सभी प्राणी में जंतुओं का व्यवहार नहीं बदला, पर मनुष्य का व्यवहार बदल रहा है। जबकि मनुष्य सभी प्राणी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसे सोचने समझने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए हम सबको अच्छी सोच रखना चाहिए। अगर कोई किसी ने हमारी सहायता किया हो तो हमें नहीं भूलना चाहिए, उसके उपकार के आभारी रहना चाहिए।